हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, और आप सभी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आज मदर्स डे है, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। जितने भी डीएफ्स हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरे तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और आपके अंदर में जो एनर्जी है वो मदर एनर्जी है, क्योंकि फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन उसको बनाया ही गया है लव के लिए, नरिशमेंट के लिए, नर्चर के लिए। डिवाइन हमेशा ये पावर दिए हैं फेमिनाइन एनर्जी को, जो कि पालन पोषण करेगी, जो पालेगी, जो नेक्स्ट जनरेशन लाएगी। तो ये फेमिनाइन के अंदर ही ये वो एनर्जी है। तो इसलिए सभी को भी, जितने भी डीएफ्स हैं, मदर अर्थ को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मदर अर्थ ही है जो हमें पैदा की है, हमें अभी तक पाल रही है। सभी को, जितने भी दुनिया में हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हैं, सभी को मदर अर्थ ही पालन पोषण कर रही है, पैदा की है, जान दी है, और अभी तक भी कर रही है, आगे भी कर रहेगी। और हमें याद भी रखना है कि मदर अर्थ को हमें रिटर्न में क्या करना है। मदर अर्थ को सर्व करना है प्यार मोहब्बत से। माँ एक चीज ऐसी है, मतलब डिवाइन ने बनाए हैं सबसे ऊपर, जो कि अपने बच्चे से, मतलब पेट के अंदर से लेकर, मतलब एक बच्चा अगर पेट के अंदर से लात मारता है, वहां से लेकर बुढ़ापे तक वो लात भी वो माँ सह लेती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचती है या फिर बुरा नहीं चाहती है। ये माँ होती है। तो सबसे सुप्रीम पावर है एनर्जी माँ बनना। माँ का रोल करना ये इजी नहीं है, सब इंसान है, लेकिन माँ के पास भगवान ने ऐसा, मतलब दिल दिया है, ऐसे मतलब बनाया है कि शायद किसी में उतना भी हो। इसलिए माँ को मतलब सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मदर अर्थ है, हमें जो पैदा की है उनको। तो सभी और हम खुद भी, वी आर डिवाइन फेमिनाइन। हमें भी वो अंदर में वो एनर्जी भी है जो कि मदर अर्थ हमें दी है। हमें दूसरे को वो प्यार देना है, लव देना है, एनर्जी देना है, सबके लिए प्यार मोहब्बत रखना है। और अभी की सिचुएशन में जो हमारे मदर कंट्री है, उनके तरफ भी हमें प्यार देना है, हमें सबके लिए रेस्पेक्ट रखना है। तो ये है फेमिनाइन। तो आज देख लेते हैं डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। आज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप क्लेम कीजिए एनर्जी को, क्योंकि डिवाइन आपको क्या बनाए हैं, आज उसका बेस्ट दिन है। दुनिया भर में सेलिब्रेशन हो रहा है, खुद के लिए सेलिब्रेट कीजिए, खुद वो चीज को मतलब अंदर में फील कीजिए। तो आज देख लेते हैं डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। उससे पहले, अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पर्सन्स का करंट फीलिंग आपके लिए जानना है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए जर्नी रिलेटेड, इनर वर्ल्ड रिलेटेड, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आपको उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले डीएफ्स करंट एनर्जी देख लेते हैं। डीएफ, आपके एनर्जी में अभी ऐसा है कि आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग अपने इमोशनल जो हेल्थ है उसको बैलेंस करना है, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसको बैलेंस करना है। फाइनेंसेस भी अप डाउन चल रहा है, उसको करना है। आपको इन्फिनिटी साइन बहुत दिख रहा होगा, 88 888 वो दिख रहा होगा। आपको बैलेंसिंग सिखाया जा रहा है, डिवाइन आपको बैलेंसिंग सिखा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा फेमिनाइन, ये एनर्जी, ये जर्नी हमेशा ही मतलब बैलेंसिंग ही सिखाता है, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आपके ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं जाएंगी। बहुत सारे डीएफ ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम लोग का कब रियूनियन होगा, या फिर कार्मिक पैटर्न कब खत्म होगा, मेरे डीएम कब आएंगे। ये जो कब वाला क्वेश्चन का आंसर है, मैं यूजुअली किसी भी डीएफ को नहीं देती हूँ, क्योंकि थ्रो एनर्जी वो टाइम पीरियड जो बताना है वो मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कितना कर्मा है, आप कितना जल्दी हील कर रही हैं, आपके जो वुंडेड हैं, आप अपने इनर वुंड्स को कितने जल्दी हील कर रही हैं, अपना कार्मिक को आप कितना जल्दी माफ कर रही हैं, आप अपना जो कार्मिक साइकिल है उसको कितना जल्दी एंड कर रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है करता है फेमिनाइन। ये ऐसा चीज है कि
पढ़ना आपको है, कोर्स कंप्लीट करना आपको है और आगे बढ़ना आपको है। जो भी गाइडेंस रहता है जो वो ओनली द मतलब जस्ट लाइक द टीचर, जैसे क्लास में एक टीचर पढ़ाती है, बताती है, फिर बच्चे को ही पढ़ना है, बच्चे को एग्ज़ाम देना है, बच्चे को एग्ज़ाम में क्वालीफाई करना है, जब क्वालीफाई हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास को प्रमोट हो जाएगा। तो वैसा ही सिचुएशन है फेमिनाइन। तो हम लोग तो जो वी आर जस्ट गाइड, आपके जो भी टीचर है वो है डिवाइन, डिवाइन आपको टीच करते हैं, डिवाइन आपको बताते हैं और ड्यूटी आपका है, आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, आपको अपने अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको हील करना है और ये सबको वो स्टेज देखकर जाना ही है। ऐसे दुनिया में कोई भी डीएफ नहीं है जो कि ये वाला पार्ट को स्किप कर गया है। मतलब कल उसका सेपरेशन हुआ और आज रियूनियन हो गया, ऐसे नहीं होता है। सेपरेशन लाया ही गया है कि ड्यूरिंग सेपरेशन आपको प्रिपेयर किया जाएगा। आपके अंदर में जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर किया जाएगा। जो भी आपके अंदर में जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो भी इनर वुंड्स है, उसको हील किया जाएगा। तो फिर आप मतलब नेक्स्ट स्टेज को जा सकते हैं। उसको नेक्स्ट स्टेप को आपको प्रमोट किया जाएगा कि तो ये आपके ऊपर डिपेंड है फेमिनाइन। आप जितना रेजिस्ट करेंगे, मैं बहुत सारे फेमिनाइन को देखी हूँ जो न्यूली अवेकन है लेकिन दे आर सो रेजिस्टिव, मतलब इतना रेजिस्ट कर देते हैं कि मैम हम ऐसे क्यों करें, हम ये काम क्यों करें, हम इनर वर्क क्यों करें, हमें जर्नी क्यों ही कंप्लीट करना है। तो ये क्यों का रिप्लाई मैं कैसे दे सकती हूँ? आप अगर आपका तो सोल पे आने से पहले ही, इनकार्नेट होने से पहले ही ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आया है कि आप ये जर्नी चूज़ किए हैं, इसमें किसी का हाथ नहीं है, ना मेरा है, ना डिवाइन का है, किसी का नहीं है, आप ही खुद चूज़ किए हैं फेमिनाइन। हम जितने भी डीएफ्स हैं, हम आने से पहले ही चूज़ किए हैं जर्नी को, तो बेटर होगा एक्सेप्टेंस करना है और इधर उधर करके आगे बढ़ना है। आपका मर्ज़ी, आप नहीं कर सकती हैं, आपका चॉइस, फिर डिवाइन आपको घुमा-फिरा के वहीं से शुरू करेंगे। क्योंकि किसी का लाइफ़ को कंट्रोल करने के लिए किसी को भी हक नहीं दिया गया है, राइट? आपके लाइफ़ को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती या फिर मैं आपको ज आपके जर्नी को कंट्रोल नहीं कर सकती, उतना कैपेबल मैं नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। सामान्य इंसान हूँ, तुच्छ इंसान, जो डिवाइन करा रहे हैं वो सब करना है, काम बता मतलब जो गाइड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं आपकी तरफ तक बात पहुँचाना है, दैट्स इट। कैसे करना है, क्या करना है, आप खुद को जब इसलिए बोलती हूँ हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहिए, हायर सेल्फ के साथ खुद को जोड़िए, तो आपको सब पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि आप जॉइन कीजिए, हम आपको रियूनियन करवा देंगे या फिर ये सब, किसी के बारे में बुरा बोलना ये भी अलाउ नहीं है इस जर्नी में। तो ये बारे में ज़्यादा बात ना करके, लेकिन ये बात खाली मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन आपको ये सच बताना चाहूँगी कि किसी के हाथ में नहीं है आपका रियूनियन आपको दिला सकते हैं, ये खाली आप हैं और डिवाइन है। उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको इनर वर्क करना है, अपने जो नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना है, अपने इनर शिव शक्ति को बैलेंस करना है, आपको एक होना है अपने हायर सेल्फ के साथ, तो तब ऑटोमेटिक डिवाइन आपको नेक्स्ट स्टेप कराते ही जाएँगे। आप वो स्टेज में जब पहुँच जाएँगे कि आपको लगेगा कि आप कंप्लीट हैं, अपने इनर शिव शक्ति बैलेंस्ड है, आप कंप्लीट है, आपको फिर अपने डीएम के लिए क्रेविंग ही नहीं है, डीएम को मिस नहीं कर रहे हैं, डीएम को याद नहीं कर रहे हैं, अगर याद भी आ रहा है वो पेन नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ में जब स्टेज में पहुँच जाएँगे, जब आपका कुछ भी मतलब एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट कुछ भी नहीं होगा, तब आप वो स्पेस दिए डिवाइन को, डिवाइन वो चीज़ में काम करेंगे, फिर मिरेकल होगा। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत कुछ स्टेज तक जाना पड़ेगा फेमिनाइन। ये से कितना टाइम लगेगा? कल एक डीएफ मुझे पूछी कि मैम कितना टाइम लगेगा मुझे ये सब चीज़ कंप्लीट करने के लिए? मैं नहीं बोल सकती कितना टाइम लगेगा। आप कितना रेज़िस्टिव कर रहे हैं खुद को या कितना फ्लेक्सिबल हैं ये आप जानती हैं ना। बहुत सारे डीएफ बोलते हैं कि हाँ, हाँ मैम हम सरेंडर करते हैं, हम सब कुछ ये करते हैं, लेकिन वो करना, बोलना और करना में डिफ़रेंस है। तो खाली गाइड कर सकते हैं, आप अगर अपने साथ जेन्युइन रहेंगे, आपके साथ आप ट्रू रहेंगे कि हाँ, मुझे ये दिक्कत हो रहा है या फिर मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ या फिर मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिविटी रह रहा है, तो आप जब खुद को एक्सेप्ट करेंगे, खुद के लिए आप ध्यान देंगी, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना सारा काम करना है। बहुत सारे नेगेटिविटी है जो कि अंदर में छुपा रहता है, वो पता नहीं चलता है। आपको ग्रेजुअली वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सरफेस पे आता है फेमिनिन। ये ओवर द नाइट नहीं है, दिस इज़ अ जर्नी और जर्नी तुरंत नहीं खत्म हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस।
तो ये टाइम लगता है और ये कितना टाइम लगेगा दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन यू। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्योंकि आप ही हैं जो जर्नी लीड कर रही हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, कितना एनर्जी अपने डीएम को दे रहे हैं, अपनी इनर एनर्जी को कितना कंट्रोल कर पा रही हैं, अपना चक्रास कितना बैलेंस कर रही हैं, ये आप पे है फेमिनाइन। तो ये याद हमेशा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा खुद पे लीजिए कि आपका जो यूनियन है, रियूनियन है, आप खुद ही अचीव करेंगे। उसके लिए कोई भी आपको कोई नहीं दे सकता, डिवाइन और आप दोनों ही, उससे बीच में कोई नहीं आ सकता। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सब डीएफ को रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि समवन इज़ सुपीरियर, समवन इज़ इन्फीरियर, ये बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं जो हूँ आप वही हैं। हाँ, मैं वहाँ तक डिवाइन के वजह से पहुँच गई हूँ और आप पहुँचने वाले हैं, पॉइंट इतना है और कुछ बात नहीं है। तो इसीलिए मैं सब डीएफ को रिस्पेक्ट करती हूँ, सब डीएफ का जर्नी को भी बोल रही हूँ कि यूनिक है, स्पेसिफिक है, आपको खुद को काम करना है, खुद को जानना है, खुद के साथ जुड़ जाना है, सेल्फ लव करना है और डिवाइन के साथ जुड़ना है। डिवाइन है जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएँगे। फेमिनाइन अभी आपके लाइफ में इल्यूज़न जैसे क्रिएट हो सकता है, मेबी आपको ये सब चीज़ जैसे 3D वर्ल्ड का जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें आपको उलझाया जा सकता है जिसकी वजह से आपका इनर वर्ल्ड छूट जाए या फिर डिवाइन के ऊपर जो आपका ट्रस्ट है वो टूट जाए या फिर आपको वो मतलब वेल्दीली लाइफ में उतना उलझा जाएगा कि आप सोचेंगे कि डीएम आए ना आए कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये थोड़ा केयरफुली मतलब ये चीज़ में देखिएगा क्योंकि इल्यूज़न क्रिएट किया जाएगा और न्यू मून सॉरी फुल मून है, तो ऑटोमेटिक है वो तो एनर्जी भी है उस हिसाब से तो डिवाइन आपको टेस्ट ही लेंगे ये, तो आप सरेंडर रहिए और जो चीज़ मिल रहा है, ना खुश होइए, ना दुखी होइए, तो उसको उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकती हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, जो चीज़ के लिए आप कभी कितने टाइम से वेट किए हैं जो आप डिज़र्व करती हैं उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। मेबी आप बहुत वो हार्ड वर्क कर रही थी लेकिन आपके जॉब के लेवल में, बिज़नेस के लेवल में उतना सक्सेस नहीं मिल रहा था। आप चाहती थी ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे मतलब आपका एम्बिशंस था आप अपने जो करियर में आगे बढ़ना चाहते थी या फिर आपका कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पे काम करना चाहते थे लेकिन बहुत मेहनत की है कहीं न कहीं डिवाइन आपको पॉज़ रखे थे, आपको वेट करने के एनर्जी में रखे थे कि आप थोड़ा रुक जाइए। तो शायद वो टाइम मतलब डिवाइन ख़त्म करने रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहा है। जो भी जितने भी आप मेहनत किए थे उसका फल मिलने वाला है आपको। जहाँ से भी आप टूटे थे, बिखरे थे, आपको तोड़ा गया था, वहाँ से सब आप अपने खुद के न्यू वर्ज़न में आप आने वाले हैं और जो लोग आपको धिक्कारे थे, आपको बुरा-भला बोल रहे थे, उनके सामने आपका पावर, आपका स्ट्रेंथ उनके सामने लाया जाएगा। वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, नहीं मतलब आप में है उतना कैपेबिलिटी कि आपको मतलब जो अंडरएस्टिमेट किए थे या फिर आपको नज़रअंदाज किए थे, इसलिए ये सब चीज़ देखिएगा आपके सामने ही सब कुछ होगा। तो आप अपने आप पे बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करेंगे, अपने आप को आप एनर्जाइज़्ड फ़ील किया करेंगे क्योंकि वो कुछ ऐसा ही एनर्जी है अभी फेमिनाइन। तो ये है आपका एनर्जी और डीएम का करंट एनर्जी, डीएम का रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। रीबर्थ प्रोसेस डीएम जो पैटर्न ओल्ड पैटर्न था उसको वो छोड़ रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा, इच्छा हो, ना हो, डिवाइन छुड़ाएँगे, छीनेंगे। डीएम आपसे जो कुछ छीने थे तो उनसे वो छीना जा रहा है ज़बरदस्ती जो कुछ आप लूज़ किए थे उनके वज़ह से वो कभी समझ नहीं पाए। वो सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है, डिग्निटी हो सकता है, आपका जो इमोशनल लेवल में जो आपको हर्ट किए थे, आप जितने ब्रेकडाउन में गए थे, आपको जो चीज़ फ़ील हुआ था डिवाइन उनको वो चीज़ से सब मतलब वो सेम स्टेज देकर जा रहे हैं। अगर फैमिली के लिए, अगर मैरिड लाइफ़ के लिए, वो चीज़ के लिए उनको मतलब बहुत अकड़ घमंड था, ईगो था कि वो मतलब ही इज़ इन अ सक्सेसफुल लाइफ़ है। तो वो सब चीज़ बिगड़ा जा रहा है, बिगाड़ेंगे भी डिवाइन, सब कुछ बिखराया जाएगा। मस्कुलिन को वही खून के आँसू रोने पड़ेगा जो आप रोए थे क्योंकि वो जो पेन दिए थे आपको, उनको वही स्टेज देकर जाना पड़ेगा और हमेशा रीबर्थ रीबर्थ प्रोसेस इज़ अ टफ प्रोसेस फेमिनाइन। आपका जब सोल सक हुआ था, आपका जब डार्क नाइट ऑफ सोल चला था, आपका जब रीबर्थ प्रोसेस चला था, उसको याद कीजिएगा। तो आपसे जितना नहीं तो उससे भी ज़्यादा डिवाइन मस्कुलिन के लिए रहेगा। टफ प्रोसेस है, आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट करेंगे तो केयरफुली मैनेज कीजिएगा, हैंडल कीजिएगा। लेकिन अवेलेबल नहीं रहेगा उनके लिए।
क्योंकि जब आप रोई थी तब अकेली रोई थी। आप अकेली थी, अपना आँसू अकेली पोंछी थी, तो वो पल कभी भूलेगा नहीं। अगर डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में वो सिचुएशन आ रहा है, इसलिए उनको अपने तरफ से एनर्जी मत दीजिएगा, सिंपैथी मत दीजिएगा, बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उनको वो पॉइंट है, उनको वो झेलना है। और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप बुरे वक़्त में अभी खड़े नहीं होंगे तो आपके डीएम आपको शायद भूल जाएँगे, भूलने दीजिए। इज़ इट पॉसिबल कि वो भूल जाएँगे? अगर आपको लग रहा है भी भूलेंगे तो भूलने दीजिए। आप भूली क्या? आप भी तो अपने टाइम में इतना रोई थी, आप भी तो टूटी थी, आप भी तो बिखरी थी, भूली क्या अभी? नहीं भूली ना। तो अगर आप नहीं भूली तो उनको आप क्यों सोच रही हैं कि आपको भूल जाएँगे? तो ये रिश्ता क्या ऐसा ही है कि आप ही हमेशा अवेलेबल रहेंगी, आप ही हमेशा उनके लिए करेंगी? उनको भी तो टाइम था ना, वो भी तो आपके लिए कर पाते थे ना। तो नहीं किए, तो उनको अभी आप अगर अवेलेबल हो गई, तो वो नहीं समझ पाएँगे कि आपका वैल्यू क्या है। तो फेमिनाइन बिल्कुल भी अपने डीएम के लिए अवेलेबल मत रहिए अभी। अगर उनके लाइफ में अभी आपको जब पता चल रहा है कि नो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं, तो उनका बिगड़ा मतलब वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे ही करेंगे फॉर एनर्जी, क्योंकि बिना आपके उनका कुछ भी चलेगा नहीं। डीएफ के डीएफ के वजह से डीएम का होल मतलब घर चलता है, डीएफ का एनर्जी की वजह से। तो आप अपना एनर्जी दे बैठी, फिर डीएम उससे उस पॉइंट को हील करेंगे, फिर ऊपर उठ जाएँगे। तो डिवाइन जो टेस्ट ट्रिगर ला रहे हैं, अगर ऐसा है आप अपने डीएम के बारे में सुन रही हैं, आपके डीएम आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है सुनिए। लेकिन डोंट बी द सॉल्यूशन। उनके प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन आप मत बनिए। उनको अपना प्रॉब्लम झेलने दीजिए, सॉर्ट आउट करने दीजिए। जो पेन आप देख कर गई हैं, उनको जाने दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेन ही है जो इंसान को समझा सकता है। और डीएम इतने अकड़ू, इतने इगोइस्टिक रहते हैं, वो झुकेंगे नहीं और वो हिलेंगे भी नहीं। आप नहीं हिला सकते अपने डीएम को, आप नहीं झुका सकते। वो आपके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वो हम आपको मिटा, जैसे नहीं डिवाइन मास्कुलिन का एनर्जी इस तरह से आएगा, आपको मिटा देंगे, आप उनके लिए मिट जाएँगी। मर मिट के पूरा खत्म हो जाएँगे, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाएँगे आपका वैल्यू कितना है, क्या है। एटलीस्ट फेमिनाइन आप खुद अपना वैल्यू समझिए। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ डिग्निटी को ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। डीएम के लिए जो प्रॉब्लम आ रहा है, डिवाइन जो चैलेंजेस दे रहे हैं, चैलेंजेस दे रहे हैं मतलब उससे बाहर भी निकालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डीएम का कुछ हो जाएगा, नहीं होगा फेमिनिन, डरिए मत। अपने डीएम को डिवाइन के भरोसे छोड़िए, डिवाइन ही हैं, उनको केयर करेंगे, लेकिन जो लेसन सीखना है उसको सीखने दीजिए। आप उसके बीच में बिल्कुल भी मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट मत कीजिए। मस्कुलिन के लाइफ में चैलेंजेस आ रहा है, इमोशनल लेवल में चैलेंजेस आ रहा है, अपने फैमिली मेंबर की तरफ से कुछ ना कुछ वो जो जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके वजह से वो सोच रहे हैं कि आपके तरफ आएँगे। जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनको खुशी मिलता है अंदर से कि लगता है हाँ, कि आपकी तरफ से आना, आपकी तरफ बढ़ना ही मतलब इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन है, और उनको आपकी तरफ बढ़ के ही सुकून मिलेगा। तो ये डिवाइन अगर मोड़ रहे हैं आपकी तरफ तो मोड़ने दीजिए ना। प्रॉब्लम्स आएँगे, हर्डल्स आएँगे तभी वो तो मोड़ेंगे। और टफ टाइम उनका क्रिएट होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है शायद। तो वो भी चीज़ है उनके लिए। न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में, डिवाइन ही ला रहे हैं। डिवाइन ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, डिवाइन ही सब कुछ मतलब उनके लाइफ में चैलेंजेस लाया जा रहा है। आपको अगर पता चल रहा है, आप खाली देखिए, पॉपकॉर्न के साथ बैठिए और देखिए क्या हो रहा है। क्योंकि वो ज़रूरी है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में, नहीं तो वो नहीं समझ पाएँगे कि पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है। छुप के अपने फैमिली मेंबर से रात में रोना वो क्या होता है। जगी रहेंगी और रात आँख खुला रहेगा और रात बीत जाता है, निकल जाता है रात। पिलो भीग जाता है आँसू से, लेकिन कानो-कान किसी को खबर भी नहीं हो सकता है कि आप कितने दर्द में हैं। तो वो दर्द उनको फ़ील होना चाहिए, तब पता चलेगा कि आप कितना सहरी हैं। राइट फेमिनिन? तो ये है डीपर करंट एनर्जी, और आपके लिए गाइडेंस ये है फेमिनिन, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत रहिएगा। अपने जर्नी पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। जो पेन वो झूठ नहीं है, जो आप फ़ील कर रही हैं वो झूठ नहीं है, आपके अंदर में जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है वो झूठ नहीं है, जो आपका अंदर वाला बात है। आपका अंतरात्मा, आपका हायर सेल्फ जो आपसे बोल रहा है वो झूठ नहीं है, वो सिंक्रोनिसिटी आपको दिख रहा है वो झूठ नहीं है। तो आपके आँख का आँसू झूठ नहीं है, आपसे आपके डीएम से जो प्यार बेइंतहा मोहब्बत वो झूठ नहीं है। तो ये सब सच है, तो ये जर्नी भी सच है। ट्रस्ट द प्रोसेस, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, खुद पे ट्रस्ट रखिए।
आपका जो ये पैटर्न है वो चेंज होने वाला है, डिवाइन चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाता है फेमिनाइन। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो आप सुन रही हैं, वो इंसान 3 साल पहले कुछ अलग ही था। मैं जो खुद हूँ वो बहुत अलग थी। मतलब आई वाज़ रेडी टू, मतलब सब कुछ ख़त्म करने के लिए। लगा कि डीएम के बाद ज़िंदगी में क्या करना है। और वहाँ से यहाँ तक का जो अभी मैं हूँ, और नाउ आई एम इन दिस जर्नी, अभी आगे भी बढ़ रही हूँ, लेकिन ड्यू टू ओनली डिवाइन, डिवाइन ही हैं जो साथ दिए हैं फेमिनाइन। तो शायद 2-3 साल के बाद आप में से भी बहुत जन आज मेरे जगह में होंगे। तो ये चीज़ के लिए हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वक़्त हमेशा बदलता है। कभी भी किसी का वक़्त रुका नहीं है तो रुकेगा भी नहीं। खुशी के टाइम बबल फेज रुका नहीं तो ये सेपरेशन भी रुकेगा नहीं। बबल फेज पार हो गया, वैसे ही सेपरेशन, ये जो पेनफुल सिचुएशन है वो भी पार हो जाएगा। ये ट्रस्ट रखिएगा हमेशा। सेलिब्रेशन है आपके लिए, भगवान का, डिवाइन का मर्ज़ी है आपका, उतना इनर वर्क है, सरेंडर है, तो 3D में मैरिज भी होगा, यूनियन भी है, 3D में रियूनियन आपका तो है ही है। तो स्पिरिचुअल यूनियन भी अचीव करना है, अपने इनर डीएमडीएफ को 5D में रियूनियन कराना ही है, यही तो है। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को। हमेशा प्रोटेक्टिव एनर्जी को, डिवाइन के एनर्जी को क्लेम कीजिए। प्रोटेक्टेड रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, फ्लाई जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। खुशी से पूरा रहिए, अपने मन से रहिए। तो यही है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।